औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक्सप्लेन दैट जीन्स आर अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड दैट दे कैन बी कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर हमसे 3 सवाल पूछे गए हैं कि जीन्स को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ ये किस तरह से कॉपी होते हैं, और इसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो है यानी कि वालिदैन से बच्चों तक जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि जीन्स जो है इनको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है, कहाँ पर होते हैं, क्या सीन है इनका। तो ये बात याद रखनी है कि बिलफर्ज ये हमारे पास कोई भी यूक्रियाटिक सेल है, तो यूक्रियाटिक सेल के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डीएनए होता है। डीएनए के अंदर हमारे पास, या डीएनए के छोटे से पार्ट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 20 से 25 हज़ार जो है वो जीन्स पाए जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, तो ये हमारे पास जीन्स हैं। जीन की डेफिनेशन हम किस तरह से करते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ दैट करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। के डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जीन, जो कि क्या करता है, किसी भी करेक्टर की डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट का मतलब उस करेक्टर को बॉडी के अंदर जो है जनरेट करता है, पैदा करता है। तो कौन से करेक्टर, जिस तरह हमारे पास आई कलर है, हेयर कलर है, एयर लोब्स हो गए वगैरह वगैरह, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये करेक्टर हैं। अब यही करेक्टर वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स में किसी की ब्राउन आई हैं तो हमारी भी ब्राउन आइज़ होंगी। ये लाजमी है, क्योंकि जीन का यही काम होता है, जीन जो है ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है करेक्टर को। तो इसलिए इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी कि एक से लेकर दूसरे तक, एक के अंदर है तो दूसरे तक जाना, ये इनहेरिटेंस होता है। तो इसी वजह से जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया जाता है। अब ये किस तरह से जो है वो कॉपीड होते हैं और किस तरह से ये पास होते हैं, तो ये मैंने आगे जो है वो दिया हुआ है कि आधे जीन जो हैं वो क्या होते हैं, हर पेरेंट से बच्चों के अंदर जाते हैं। किसके ज़रिए से जाते हैं, यही बात जो है वो हमसे पूछी गई है कि किस तरह से कॉपी होते हैं। तो स्पर्म और एग के ज़रिए से। स्पर्म जो है ये मेल का स्पेसिफिक जो है एक सेल है, और एग जो है ये फीमेल का स्पेसिफिक सेल है, जिसके ज़रिए से क्या होता है कि ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स और करेक्टर। उसके बाद इसी वजह से जो है वालिदैन और बच्चे जो है वो एक दूसरे जैसे जो है वो लगते हैं थोड़े बहुत, या आई कलर के हवाले से लगेंगे, या फिर हेयर कलर के हवाले से, या और भी करेक्टर हैं, मैंने आगे मेंशन भी की हुई हैं, पीछे वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था। अब जीन्स जो है ये किस तरह से कॉपीड होते हैं और जनरेशन के अंदर पास्ड होते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस से। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है, जिस तरह आप फ़ोटोकॉपी की शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें एक पेज देते हैं कि मुझे इसकी 10 कॉपीज़ निकाल कर दें। तो हमारी बॉडी के अंदर सेम इसी तरह जो हमारा डीएनए है वो भी इसी तरह कॉपी हो रहा है सेम। तो ये जो कॉपी होता है, तो जाहिर सी बात है जीन्स जो है वो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो जीन्स भी हम कह सकते हैं कि कॉपी हो रहे हैं। तो अब ये जैसे बहुत सारी कॉपियाँ बन जाती हैं, तो ये फिर बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने यही बात जो है लिखी हुई है कि इसके ज़रिए से ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये स्पर्म और एग के ज़रिए से, स्पर्म और एग को एक साथ मिला के हम गैमीट्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इसके हवाले से एग्जांपल मैंने एक कोट की हुई है, वही आई कलर वाली, कि बिलफर्ज एक पेरेंट का हमारे पास फादर की ब्राउन आइज़ हैं और मदर की ब्लू आइज़ हैं, तो बच्चे के अंदर जो है वो चांसेस होते हैं कि ब्राउन आइज़ भी आ सकती हैं, ब्लू भी आ सकती हैं, लेकिन ब्राउन आइज़ जो है ये डोमिनेंट होती हैं, ये अपना असर शो करती हैं। तो डोमिनेंट करेक्टर जो है वो बच्चे के अंदर ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र होता है, तो ब्राउन आइज़ बच्चे की होंगी।
तो ये हमारे पास एक एग्जांपल के ज़रिए से मैंने आपको जो है ये बता दी है। तो इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंस क्या है जीन की इनहेरिटेंस की, तो जीन कंट्रोल ट्रेट सच एज हाइट, स्किन कलर एंड हेयर टाइप। करली हेयर भी होते हैं, स्ट्रेट हेयर भी होते हैं। तो ये हेयर टाइप का मतलब यही है, हमारी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, स्किन कलर वगैरह है, तो ये भी इनहेरिट होते रहते हैं वालिदैन से बच्चों के अंदर। जीन पास कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, तो ये भी जीन की इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा म्यूटेशन, अगर किसी भी जीन के अंदर जो है वो आ जाए, चेंज आ जाए, तो जीन के अंदर जब चेंज आता है, जीन के सीक्वेंस के अंदर जब चेंज आता है, तो यहाँ से कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई ना कोई बीमारी फैलती है। तो ये हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंस है। अगर जीन जो है वो सही काम कर रहे हैं तो हमारे जिस्म के अंदर बीमारी नहीं फैलेगी, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर इस टॉपिक से रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने